called Gadar, which I hated him for it. I loved the film, but I hated him for the fact that he got signed to perform better than me. I was very upset with that. Anyway, very happy for Sunny and happy for him. And now in 2023, he's gotten on the same thing again. When is he going to stop? Brilliant. In today's time, and the greatest thing for me is to be on the stage and see the small kids standing over here. It's really wonderful. And no, one has to. One thing which happened when Gadar released, the next morning, I met Sunny. This is Gadar Ek Prem Katha. Gadar Prem. I met Sunny. I said, Sunny, one story idea came to me after seeing it. And I narrated and I got to it, which he loved. But it's been on the back burner till it came up again now when I saw the film the other day and I called him up and I said, now we should create it. This was a film, Sunny, you remember it. A film I thought of was a film called Sunny Dawn with Sunny Deol. It's a fantasy with the reality where Sunny would play and all his avatars which have been successful would be part of it. So that's the kind of thing which we really want to do and now I think we'll do it. Lovely. And all the best, Sunny, you really done a tremendous job. मेरा ख्याल है जो फादर एंड सन के सीन्स हैं इस फिल्म में जब मैं वो देख रहा था मुझे सनी और धर्म जी सामने दिखाई दे मुझे सनी और धर्म जी दोनों दिखाई दे रहे थे और एक सीन था डायलॉग वाला बहुत अच्छे थे एक सीन था जिसमें क्राउड में मैं अकेला खड़ा होकर ताली बजा रहा था एंड आई वाज लाफिंग पीपल लुकिंग एट मी एक सीन है जो सनी भाग रहा है पीछे तलवार लेकर लोग भाग रहे हैं और भाग रहे हैं और एकदम से रुक गया सनी वो रुकते हैं क्यों रुकते हैं समझ नहीं आता और एकदम से देखते हैं कि वहाँ वो हैंडपंप है हैंडपंप देख के मेरे से रहा नहीं गया मैं खड़े होकर ताली बजाने लगा दिस वाज द मोस्ट ब्रिलियंट थिंग and God bless you all and thank you so much. Last questions. And besides Dharmendra and Sunny Deol, there are others also here. Hello, hi, Pooja Nawaz here from Awesome TV. Congratulations to the entire team. Sunny ji यहाँ पर. Congratulations. ये फिल्म गदर मचा रही है बॉक्स ऑफिस पर. सनी जी आपसे मेरा ये सवाल है जैसे कि हैंडपंप का सीन उन्होंने कहा सच में गूज बम्स मतलब आप सिर्फ छूते हैं हैंडपंप को और सब डर के भाग जाते हैं तहलका मचा दिया इसी तरह आप जिस तरीके से किरदार में जान डालते हैं बॉक्स ऑफिस पर भी आपने तहलका मचा दिया है बॉक्स ऑफिस पर ठंडा पड़ा था अभी जान डाल दिया आपने इस पर क्या कहेंगे हैंडपंप की तरह बॉक्स ऑफिस को भी छू लिया और तहलका मच गया देखिए मेरे को जब पता चला कि पिक्चर का क्या रूप निकल रहा है किस तरह से लोग कर रहे हैं 10 तारीख को जब मुझे पता चला मैं बिकॉज बहुत स्ट्रेस चल रहा था वो पीरियड ऑफ टाइम हर आदमी स्ट्रेस्ड होता है कौन नहीं होता क्योंकि हर आदमी मेहनत कर रहा है हर आदमी लगाया और हर आदमी चाहता है कि और मैंने अपनी लाइफ में हमेशा सच्चाई का रास्ता लेके चला हूँ और वो सबसे कठिन रास्ता होता है बिकॉज उसमें आप अकेले होते हो और पर उसमें जब जीत होती है तो सबसे मीठी होती है बिकॉज वो पल आपको बहुत अच्छा लगता है तो मैं उस तरह का आदमी था हूँ और उस तरह से मैं चलता गया हूँ और जब ये लकी फिल्म उस वक्त मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा जैसे रब मेरे में आ गया मैं पूरा रात शाम को मैं रोई जा रहा था हंसी जा रहा था और मैं पापा को भी मिला मैं पापा मैंने दारू नहीं पी थी मैं भाई से मैंने दारू नहीं पी थी मैं खुश है मैं क्या करा मैं पागल हो गया सो यू नो मैं मेरा ये कहना है कि मैं निकला गड्डी लेके एक मोड़ आया उथे मेरे नाल मेरा रब आ गया क्या बात आपको किस तरीके के फीडबैक्स मिल रहे हैं अपने किरदार को लेकर और सबसे बेस्ट फीडबैक क्या मिला है जी मुझे बेस्ट फीडबैक एक्चुअली शूटिंग के पहले जब सनी सर के साथ काम कर रहा था उनका एक एक्सप्रेशन था एक नॉट थी जिसने मुझे सब चीज़ समझा दिया एंड उससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता तो आई
think that is all. इतने महान कलाकार से जब आपको एक वो मिलता है तो बस आपका दिन जिंदगी सब बन जाती है. Hi, अनिल सर, समीर हियर फ्रॉम मूवी टॉकीज. सर आपने जैसे कहा गदर जब खत्म हुई तो गदर 2 की कहानी आपके पास रेडी नहीं थी, बट गदर 2 में अपने एंड में दिख रहा है कि गदर 3 कंफर्म आ गई. तो मतलब कितना टाइम लगेगा गदर 3 को, और इस टाइम उसका तो इंतजार करिए साहब, इंतजार का फल बहुत ज्यादा मीठा होता है. जैसे ये रहा, कुछ विचार मन में आया है मेरे और शक्तिमान जी के, और थोड़ा इंतजार करिए, हो जाएगा सर. 22 दिन में, वो 22 साल लगे थे, 22 दिन में अनाउंसमेंट. शक्तिमान जी को बोल दिया मैंने. हेलो शारिक सर, हाय. हेलो शारिक सर, यो रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़. हाथ नीचे. शारिक सर, यहाँ पे यहाँ पे. हाँ हाँ. हाय Fenil, hi. हेलो सर, हाय. सो आई वांटेड टू आस्क यू कि अभी आपने बात की अबाउट रेट्स, कि कभी-कभी बहुत ज्यादा रेट्स होते हैं, तो वुड यू लाइक टू ट्राई फॉर अ टैक्स फ्री फॉर दिस फिल्म? We don't try. I mean, वो governments will they'll give it. So we put in applications, but वो जो process है वो जो लगेगा. अब tax free हो ना हो, as he said, ये अपनी गाड़ी चल रही है, तो that's up to the government. I urge you all to write things. Please make it tax free so more people can see it. Hi guys, Nikita here from India Forum. Sat Shri Akal Tara ji. पहले तो थैंक यू फॉर मेकिंग गदर 2. वी रियली लव्ड इट. सनी पाजी, मेरा सवाल आपसे है कि सब जिस हैंडपम्प वाले सीन की बात कर रहे हैं, तो जब आपने स्क्रिप्ट में सीन के बारे में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा, आपका रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि इस बार फिर से हैंडपम्प और आपका आमना सामना होने वाला है? पहले मैं जब भी कोई चीज़ हो चुकी हो करने से मैं थोड़ा झिझकता हूँ दोबारा रिपीट करने के लिए. लेकिन बस जिस तरह से शर्मा जी इन सब लोगों ने कहा कि हम इस तरह से करेंगे, तो उसका जो सीक्वेंस हमारा बना बस बहुत वेरी इंटरेस्टिंग. एंड जब शूट कर रहे थे हमें पता हम क्या कर रहे थे, एंड हमें पता था ऑब्वियसली ये ऐसी चीज़ है जहाँ हर आदमी हैंडपम्प के अलावा गदर के में और कुछ बात नहीं करता, तो सबके दिमागों में हैंडपम्प ऐसा फंसा हुआ है तो कि भूल जाते हैं कि एक प्रेम कथा है ये. तो उसको हम लोगों ने फिर उस तरह से इस्तेमाल किया. इस बार तो ट्रांसफॉर्मर था, अगले बिफोर गदर 3 में ट्रांसफॉर्मर. हेलो सनी सर, दिस इज रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़. सर आपने यहाँ पर अपने पापा धर्मेंद्र की बात की, और आपने कहा कि कितने बड़े याद किया कि कितने बड़े स्टार रहे हैं. मैं जानना चाहूँगा कि मैं सोशल मीडिया पे हम सब देख रहे हैं कि धर्मेंद्र जी भी कितने खुश हैं और लगातार पोस्ट कर रहे हैं गदर 2 के बारे में, सक्सेस के बारे में. उनसे सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला इस फिल्म को लेकर, और तमाम कुछ कॉम्प्लीमेंट्स अगर आप बताना चाहें. इसके अलावा भी एक सवाल मैं बाद में पूछता हूँ. जब धर्म जी फिल्म देख रहे थे, सनी वाज सिटिंग द साइडलाइंस. मैं पापा के साथ फिल्म नहीं देखूंगा. ही वाज सिटिंग on the steps, but not with the dad on the seat. Am I right? पापा के साथ क्या है, पापा को कुछ कहना नहीं होता, सिर्फ एक जफरी डाल लेंगे और हंस देंगे, स्माइल दे देंगे. That is one of the face. एक सवाल और सनी पाजी, आपका करियर 4 दशक से भी लंबा रहा है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि इस कदर आपने किसी फिल्म को प्रमोट किया हो. मुझे लगता है 40 साल में जितने आपने फिल्में की हैं उसका प्रमोशन एक तरफ और गदर 2 का प्रमोशन एक तरफ. इसकी क्या खास वजह है, कुछ बताएंगे? देखिए, मेरे लिए गदर बहुत ही एक पर्सनल फिल्म है. तारा सिंह से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ, और मैं नहीं चाह रहा था कि तारा सिंह के लिए मैं कोई कमी छोड़ूं, इसलिए मैं जुड़ गया, जनता के साथ जुड़ना चाह रहा था ताकि वो तारा सिंह को देखें, तारा सिंह के साथ जुड़ें, और मैं इसको पर्दे पर लेकर आऊँ. और पता नहीं अचानक मैं अभी बहुत कुछ बोलता हूँ, पहले मैं बोलता ही कहाँ था. Sorry, I just like to add on this, क्योंकि प्रमोशन की बात हुई थी. मेरे हिसाब से ऑफकोर्स वो सब जगह गए, लौंगेवाल गए, वाघा बॉर्डर गए, कोस्ट गार्ड यहाँ पर बॉम्बे में गए हैं. वो सबके जो टेलीविजन प्रोग्राम शूट हुए हैं वो ऑलरेडी इस वीकेंड पर चले, और 15. पर मेरे हिसाब से व्हाट आई फॉरगॉट मेंशनिंग अर्लियर, वो क्योंकि वो टेक्निकल ग्लिच आ गया था बीच में. टू माय माइंड, एंड आई हैव सेड दिस टू सर आल्सो, आई थिंक द मोस्ट अमेजिंग मार्केटिंग सीक्वेंस फॉर अस वाज him dancing at his son's wedding, dressed as Tara Singh. I think the amount of love and the outpouring of love which came out on social media really translated for our film also. So thank you for that. सनी जी नमस्ते. यहाँ पे हाँ जी सर. सबसे पहले सत श्री अकाल सारे नु, एंड कंग्रेचुलेशन. सिमरन सिंह फ्रॉम DNA. बहुत बहुत स्वागत एंड बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, क्योंकि 3 दिनों में दिस इज योर करियर्स बिगेस्ट फिल्म. सारे रिकॉर्ड तोड़ छोड़ गदर 2 ने.
My question to you is, sir, how do you look upon to the dynamics of business box office? मतलब in 3 days तो करीब जितनी फिल्म आई है उसको बाद कर गदर जो निकली है, and earlier we used to have Jubilees and now एक success बन जाती. Now we have in 3 days we are having a success press conference. How do you look upon to this? You see, earlier on the things which were, the films were more successful, if you ask me, honestly, because वो फिल्म वो देखते थे जो उनको दिल कर रहा था, और उसको एकदम हफ्ते तक देखते रहते थे. हर सिनेमा हमारा 1000+ सीटर था. अब तो मल्टीप्लेक्स है, वो 1000 में उन्होंने चांस क्रिएट कर दिया है. उस वक्त जो होता था वो बहुत ही was of a different level. वहाँ पर बिजनेस में ऑब्वियसली इतने हफ्ते चाहिए तो बिजनेस हो ही रहा होगा, पर उस वक्त बिजनेस का भी हमें अंदाज़ा नहीं होता था, बिकॉज ब्लैक होता था बहुत. प्रोड्यूसर बेचारा बना के वैसे ही रह जाता था, एग्जीबिटर्स सब पैसे बना के बढ़ जाते थे डिस्ट्रीब्यूटर. तो ये लड़ाई हमेशा ऐसी रही है. लेकिन उस वक्त पैशन होता था हमें फिल्म बनाने का. प्रोड्यूसर आता था सपना लेके मैंने ये पिक्चर बनानी है, वैसे एक्टर ढूंढते थे, करते थे. So that's what it was during that time. Now the things have changed because obviously the world has moved so fast, everything has become digital, and now the world has become global. एक ही हो गई है. All the emotions are same everywhere. They also keep talking about family values in their film. So it's just become the same thing everywhere. And definitely now the younger generation only sees everything on the phone. For them the phone is their world, right? So now how they're going to progress, I have no idea, because I can't even follow that. But that technology is something which is there, but they always say, जैसे अभी भी मेरे को पापा ने कहा वो फिल्म उठे चल रही है, YouTube पे आ रही है, वो आ रही है. मैं क्या पापा, this has been happening from donkey's years. Picture of YouTube, पे ना it used to be video piracy, this and that, but silver screen will always be the silver screen. Nobody can take that away, and that is what the strength of silver screen is. So I feel now all these formats are going to be very good for us, especially for actors and technicians and everyone, because we get certain things cannot be made for big screen, so we do it over there. But we at least as an actor get a satisfaction to play a character. And back to गदर सी, गदर ने गदर मचाना सी. मैं बस यही सोचा सी एक गदर भी वो गदर के कोल पहुंचे तो हम होपिंग बिजनेस उठे जावे जिथे किने कदी सुनिया ना होवे. बाकी जनता दे उत्ते वही लेके जा रही है, इसी तरह बस उन्होंने देता जिथे थे ले जाएंगे ले जाएंगे. अनिल जी, हेलो अनिल जी, नमस्ते. अनिल जी नमस्ते जी. अनिल जी मेरा एक सवाल है आपसे कि 2001 में गदर फर्स्ट आई थी, उस टाइम भी गवर्नमेंट सेम थी और आज भी गवर्नमेंट सेम है, तो किस तरह का सरकार से प्रति सहयोग रहा आपको? और अब इसका सरकार से क्या लेना देना ये बताओ. 2001 में हमने गदर बनाई, कोई और की सरकार होती तो पब्लिक तो गदर के पब्लिक इंडस्ट्री सबकी होती है. इंडस्ट्री सबकी है. सर आर्मी का किस तरह से सहयोग रहा? सर आर्मी का ऐसा है, आर्मी की हम परमिशन लेते हैं, आर्मी के सपोर्ट हमें बहुत मिली, पिछली बार भी मिली, इसमें भी मिली. उसके लिए एक फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसके लिए हम आर्मी के पास जाते हैं, लेटर्स लिखते हैं, उनसे हम सपोर्ट लेते हैं और ऐसे ही होता है. अच्छा, इसी सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहती हूँ सर, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए कहती हूँ, ये जो एक सरकार की बात कही है, मेरे हिसाब से मेरे घर के अलावा बहुत सारे घर ऐसे होंगे जहाँ पर आपके बड़े फैंस होते हैं. थैंक यू. एंड मेरे हिसाब से बहुत सारे नेता भी आपके फैंस होते होंगे. कभी कोई रिएक्शन उनकी तरफ से मिला है? क्योंकि बात जब देश प्रेम की हो, बात जब 15 अगस्त की हो, तो सब कुछ ना एक ही जगह पर रुक जाता है और गदर 2 कहला देता है. क्या इतना समझा नहीं कि बाकी क्या पूछा क्या आपने? सनी जी थोड़ा सा कंफ्यूजन. मैं सब देखिए, हर आदमी जो है, चाहे पॉलिटिशियन हो या चाहे बिजनेसमैन हो, एक्टर हो, सबकी फील तो सेम ही है और देश के लिए सबका सेम प्यार है, सेम जोश है. और गदर इस तरह की फिल्म है जिसमें कोई कुछ अलग नहीं बोलेगा, सब सेम इसी तरह से चलता है. Hi Sunny. Sunny Paji, Sanjay Mishra from Navbharat Times Online. Sunny. Hi. Navbharat Times Online से संजय मिश्रा. मैं पूछ रहा था सनी पाजी, हम जब भी शर्मा जी से बात करते हैं तो हमेशा टाल देते हैं. हम जब भी शर्मा जी से पूछते हैं कि अगली फिल्म कब आएगी तो टाल देते हैं. गदर 3 की बात भी उन्होंने टाल दी, जबकि सर ने बताया कि 22 दिन में डिसाइड होगा. आपके पास 3 वो जोक था. लेकिन हेडलाइन तो बनेगी. नो प्रेशर शक्तिमान जी, नो प्रेशर. 22 दिन है वैसे. तो बाजी आज आप खुश हैं
अब मैं सोच रहा हूँ कि इस खुशी का एक फायदा हम भी उठा लें कि 3 चीजें हैं, यमला पगला दीवाना, अपने और गदर 3, तीनों के पार्ट्स हैं। किसको लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड और क्या दिमाग में क्या कुछ चल रहा है कि अब इन फिल्मों का जो अगला भाग आएगा कब आएगा? और एक सवाल इसके बाद और है। देखिए तीनों फिल्में अपनी जगह पे हैं। यमला पगला थी जिसमें